यदि आप लगे हैं हरियाणा में ग्रुप डी की तैयारियों में या किसी भी राज्य के, तो चलिए बता देते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन जो है आया था, जो संपन्न हुआ था अक्टूबर 20 को 2023 हरियाणा में। पहला प्रश्न देखिए, यही लेवल आपका भी रहने वाला है। बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू जो है असम में मनाया जाता है। भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो आप देख पा रहे हैं डिफ़िकल्टी लेवल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। CE से क्या तात्पर्य है? हिंदी में अगर समझ ना आए तो इंग्लिश का भी सहारा ले सकते हैं आप। क्वेश्चन पेपर दोनों लैंग्वेज में होगा। तो यहाँ पर CE का मतलब कॉमन इरा लेंगे, क्रिश्चियन इरा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंदर पका हुआ भोजन जो है मध्याह्न भोजन योजना? ये लाभ आपने भी लिया होगा जब आप विद्यालयों में पढ़ते रहे होंगे। MAA का विस्तृत है कि मदर्स एब्सोल्यूट अटेंशन नहीं, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। तो यहाँ पर 4 उत्तर सही आ जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? बिल्कुल ठीक है, 8371 किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर की परत को क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक है, ये सेकंड आ जाएगा, वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जो काम किया था C राजगोपालाचारी ने किया था, इसका 4th ऑप्शन सही है। और ब्रिटिश भारत का इतिहास ये जेम्स मिल ने लिखी थी। तो इस तरह से जनरल क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चों, आपने ये हल करने हैं। वर्ष 2014 में जो अभियान शुरू हुआ इंद्रधनुष, उसका क्या था कि नियमित टीकाकरण के समय अधूरा टीकाकरण अथवा टीकाकरण रहित छूटे गए। हाँ, ये ठीक है, एक सही है इसका। उसके बाद देखिए अप्पम, पुट्टू, इडियम, ये ज़्यादातर केरल और तमिलनाडु है, और यहाँ पर तमिलनाडु तो है नहीं, तो केरल इसका सही आंसर आ जाएगा। लुगदा जो है ये एक साड़ी है, 4th इसका आंसर सही आ जाएगा, जो छत्तीसगढ़ में पहना जाता है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है कहाँ है? जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है वो दिल्ली में है। और उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 7 जून को मनाया जाता है, 4था इसका सही होएगा। और जनगणना 2011 में हुई थी। भारत की साक्षरता दर जो थी वो यहाँ पर जो थी, ये आ जाएगा इसका आंसर 73। ठीक है, 73 आएगा यहाँ पर, एग्जैक्ट तो है ये 72.98, तो यहाँ दिया नहीं है तो 73 मान लेते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आप 2016 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था मल निपटान के लिए। ठीक है, तो ये आपको हम प्रश्न दिखा रहे हैं, फटाफट स्क्रॉल कर रहे हैं, इसके प्रश्न के उत्तर ढूंढने हैं आपने। और डिफ़िकल्टी लेवल समझना होता है कि है ना, ज़्यादातर आप देख पा रहे हैं 10वीं तक की जो आपने सामाजिक, साइंस, इंग्लिश है ना, और हिंदी। ठीक है, जनरल एबिलिटी आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट हो रही है, कोई मुश्किल नहीं है, सभी बच्चे आसानी से अच्छे अंक ले सकते हैं। ठीक है, किलोग्राम ये सही है। हेपेटाइटिस A बीमारी का कारण है, वायरस होता है इसका। ठीक है, तो इस तरह से ये मिलान करने को भी आ सकता है। प्रश्न को समझिए कि किस तरह के प्रश्न जो हैं आएंगे। ठीक है, पानी से होने वाले रोग जो हैं, यहाँ टाइफॉइड और मेनिंजाइटिस आ जाएगा इसका आंसर, दोनों पानी से जो हों। ठीक है, तो ये है किसके उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है? ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं। यहाँ से ये देखिए आप, 26वां प्रश्न है ये। ठीक है, उसके बाद ये 27वां देखिए, यहाँ पर रेडिएशन आ जाएगा, 4था सही है, विकिरण। ठीक है, अर्थवॉर्म वाला क्वेश्चन है, देखिए आप ये। और ये है मछली की विशेषता और धातुआं गुणधर्म। ये इस तरह के प्रश्न आएंगे, बिल्कुल जनरल अपना साइंस पर ध्यान दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तरों को आप देख लीजिए, इन टिक्स पे ना जाइएगा, आपने अपने आप उत्तर ढूंढने हैं। ठीक है, 33वां प्रश्न ये देखिए, ये 34वां। स्क्रॉल कर रहे हैं आप, स्क्रीन को रोक कर भी देख सकते हैं। सभी 100 प्रश्न हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं, धीरे धीरे आप इस तरह से अगला क्या होगा, ये इसका 66 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हल कीजिए, दोनों हिंदी इंग्लिश में साथ साथ चलेंगे। और ये 40वां प्रश्न है, देखिए आप। ठीक है, ये 41वां, 42। इस तरह से आप देख पा रहे हैं डिफ़िकल्टी लेवल। मैथमेटिक्स है, चाहे इंग्लिश है, विज्ञान है, जनरल है जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है,
मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी पेपर, मैं कहूँगा कि आसान है। आप कमेंट करें कि आपका पेपर की तैयारी कैसी है। अगर इसको आधार बनाते हैं कि आपका भी जो है, जो कल भी है 2 शिफ्टों में, आज शाम को भी है, तो किस तरह का रहने वाला है। जिस भी स्टेट में है उसमें इसी तरह के ही जो है डिफ़िकल्टी लेवल रहता है। हरियाणा में ही नहीं, चाहे आप यूपी में भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है, इस तरह से आप रोक कर देखिए, धीरे धीरे आप इसको चलाइए और प्रश्नों के लेवल को समझिए, ठीक है। तो ये हैं, इस तरह से ये टिक पर ना जाइएगा, आंसर ये हमारे आंसर नहीं है, ठीक है। जहाँ से ही पेपर मिला है आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश जो इंग्लिश में होगी, ऑब्वियस बात है। बाकी जो है पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ये आप देख पा रहे हैं। और हिंदी तो हिंदी में ही होगी, तो 66वां आप देख पा रहे हैं। ये हिंदी भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। समास कर लेना, और इसी चैनल पर हमारे हिंदी का सब कुछ कवर किया गया है, व्याकरण का। तो ये जनरल नॉलेज के भी हैं प्रश्न 77, 78, इस तरह से हरियाणा के बारे में 25 प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं आपसे, इनका भी आपने रिप्लाई करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये देखिए, कपास कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, सिरसा, इस तरह से। ये देखिए आप, सूरजकुंड मेला, और ये है नीमराना। तो इस तरह से प्रश्न आएंगे। जीके हरियाणा की ज़रूर कर लेना, सबसे ज़्यादा अंक उसी को दिए गए हैं। हरियाणा में आपने जॉब करनी है, या जिस भी स्टेट के हैं तो उस स्टेट के आपको जीके अच्छा होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। शाम वाला भी हमारा प्रयास रहेगा कि आपको प्रोवाइड करवाएं। ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में भेज देना।